Hello, student. This is our second poem, An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. तो जो हमारी सेकंड पोइट्री है प्लस टू की इंग्लिश की एलिमेंट्री क्लास स्कूल क्लासरूम इन असलम, तो जैसा कि नेम इसका राइट मेंशन किया गया है कि ये एक स्लम के अंदर एक स्कूल क्लासरूम जो एलिमेंट्री स्कूल है उसके क्लासरूम का एक विवरण है, एक डिस्क्रिप्शन है। उसके बारे में बताया गया कि किस प्रकार की कंडीशन है और किस प्रकार का वहाँ का एनवायरनमेंट है। तो ये जो पोइट है वो सोशल इनजस्टिस और क्लास डिफरेंसेस को डिस्क्राइब करती है। पोइट ने स्कूल स्लम का जो स्कूल है उसकी एक पैथेटिक पिक्चर्स जो है उसको डिस्क्राइब किया है। So first of all, we will study about the poet Stephen Spender, 1909 to 1995, was an English poet and an essayist. He left University College, Oxford, without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in political and declared himself to be a socialist and a pacifist. Books by Spender include Poem of Dedication, The As of Being, The Creative Elements, The Struggle of the Modern, and an autobiography, World Within World. In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on theme of social injustice and class inequality. स्टीफन स्पेंडर जो है एक इंग्लिश पोइट हैं और साथ के साथ वो एक ऐसे राइटर भी हैं, एसेइस्ट भी हैं। उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है ऑक्सफोर्ड का बिना अपनी डिग्री लिए बीच में ही छोड़ दिया और 1930 में बर्लिन चले गए। उन्होंने पॉलिटिक्स में राजनीति में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और अपने आप को एक सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट डिक्लेयर कर दिया। स्पेंडर की जो पोइम है वो डेडिकेशन से फिल है। एज ऑफ बीइंग्स, द क्रिएटिव एलिमेंट्स, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड ऑटोबायोग्राफी, द वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। और एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम जो पोइम है आपकी, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, उसमें उन्होंने कंसंट्रेट किया है सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वलिटी को। सामाजिक जो अन्याय है, जो भेदभाव होता है समाज में रहने वाले लोगों के साथ, और एक क्लास किसी पर्टिकुलर क्लास को के साथ इनइक्वलिटी की यूज की जाती है, असमानता दिखाई जाती है, उन्हीं के ऊपर उन्होंने अपनी ये पोएम जो है वो राइट की है। बिफोर यू रेड Have you ever visited or seen an elementary school in a slum? What does it look like? तो गाइस सबसे पहले हमें स्लम के बारे में जानना है कि स्लम क्या होता है। झुग्गी झोपड़ी वाला एक गंदा इलाका होता है जो पर्टिकुलरली मेन जो रीजन होता है उससे सेपरेट होता है। जैसे दिल्ली का सीमापुरी रीजन है, जो आम समाज है उससे थोड़ा हटके होता है। तो आप भी अगर कभी आपको मौका मिले तो किसी स्लम में जाइए, विजिट कीजिए और देखिए कि वहाँ पे आपके जो सोसाइटी है उससे क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेज, लेट्स स्टार्ट द लाइंस ऑफ दीज पॉइंट्स we will discuss first stanza. Far far from gusty ways the children's face like rootless weeds, the hair tones around their pallor, the tall girls with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eye, the stunned unlucky air of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in tea rooms other than this. Far far from gusty winds, जो स्ट्रॉन्ग विंड हैं उनसे दूर, उनसे बहुत दूर। दी चिल्ड्रंस फेस, ये जो चेहरे हैं, ये जो बच्चे हैं, ये उन
जो पूरी तरह से मैच्योर हैं, जिनके पास पूरी फैसिलिटीज है, उनसे ये बच्चे बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस वीड्स। किस तरह से हैं? रूटलेस वीड्स की तरह हैं। वो जो बच्चों के चेहरे हैं ऐसे मुरझाए हुए हैं, उन गस्टी वेव से बहुत ज्यादा दूर हैं। रूटलेस वीड्स, जैसे कि समाज के अंदर किसी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जैसे किसी प्रजाति को, एक पर्टिकुलर कास्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसी प्रकार से ये जो स्लम्स के अंदर रहने वाले बच्चे हैं, ये नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो आम सोसाइटी को मिलने वाली जो फैसिलिटीज़ हैं, उनसे बहुत ज़्यादा दूर है। द हेयर टोन अराउंड देयर पैलर मीन्स जो उनके पीले पड़े हुए फेस हैं, उनके ऊपर जो उनके चेहरे हैं, उनके बाल जो हैं वो टॉरन हैं, उखड़े हुए हैं, इधर उधर बिखरे पड़े हैं, अच्छे से कम नहीं किए हुए। तो इसमें जो है ये फर्स्ट जो 2 लाइन्स हैं, इसमें उन बच्चों की के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। उस एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम के जो बच्चे हैं स्लम के, उनके बारे में बताया गया कि वो जो हैं वो जो पोषण मिलना चाहिए था उससे कोसों दूर हैं। उनके बाल जो हैं उनके पीले पड़े हुए, माल न्यूट्रिशन चेहरे से, जिनका कलर जो है पेल हो गया है, पीला पड़ गया है, और उनके बाल ऐसे हैं जैसे कि वो कंघी नहीं किए हुए, अच्छे से उनको कम नहीं किया गया है, और वो रूटलेस वीड्स की तरह हैं। जैसे वीड्स रूटलेस, जिनकी जड़ें उखाड़ कर फेंक दी गई हों। वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जंगली पौधे होते हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, यूजलेस प्लांट होते हैं। तो ऐसे ही ये बच्चे हैं जैसे जिसको समाज ने इग्नोर कर दिया है। द टाल गर्ल्स विद हर वेट डाउन हेड। तो इस लाइन में पोइट जो है एक टाल गर्ल्स का डिस्क्राइब करता है, टाल गर्ल्स के बारे में डिस्क्राइब करता है, जो जिसका हेड जो है वेट डाउन है, जिसने अपना सर को झुकाया हुआ है। सर को झुकाने का मतलब ये है कि उसने, उस बच्ची को बहुत सारी डिप्रेशन है, जिस प्रकार के एरिया में वो रहती है, जिस प्रकार का लालन पालन जो है किया जाता है उसका, उस सारी चिंताओं की वजह से वो अपना सर झुकाए बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड आइज। दूसरा एक और बच्चे की ओर इंडिकेट करता है, पॉइंट बताता है कि एक ऐसा बच्चा भी बैठा है पेपर सीमिंग मीन्स बहुत ही पतला बच्चा, जिसकी आंखें ऐसी लगती हैं जैसे रैट की आंखें हों। अब यहाँ पे कंपेयर किया गया है, मेटाफर का यूज किया गया है, बॉय को कंपेयर किया गया है, बॉय की आईज को कंपेयर किया गया है रैट की आईज के साथ। तो पेपर सीमिंग बॉयज दूसरे बच्चे के बारे में डिस्क्राइब करता हुआ पोइट कहता है कि दूसरा जो बच्चा है वो पेपर सीमिंग है, जिसकी आंखें रेड जैसी हैं, यानी बाहर की ओर निकली हुई हैं, उसकी स्किन से बाहर आती हुई नजर आती हैं वीकनेस की वजह से। द स्टन्ड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन, जिसकी ग्रोथ रुक चुकी है, जो एक अनलकी एयर है, अनलकी उत्तराधिकारी है ट्विस्टेड बोन का। ट्विस्टेड बोन जो कि मुड़ी हुई हड्डियां, एक प्रकार की डिजीज है जो उसने अपने फादर से रिसाइड की है, अपने फादर से जेनेटिक जो है वो ली है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डिम क्लास। हिज लेसन, उसका जो ध्यान है अपने डेस्क पे नहीं है, वो चाहता नहीं है कि वो लेसन की तरफ देख पाए, लेसन के को अंडरस्टैंड कर पाए, क्योंकि वो इतना दुबला पतला है और बीमारी से ग्रस्त है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, उस डिम क्लास यानी अंधेरी क्लास के सबसे एंड में, वन अननोटेड एक ऐसा बच्चा जिसको नोट नहीं किया जा सकता, जिसे किसी का ध्यान नहीं जा रहा जिसके ऊपर। स्वीट एंड यंग गर्ल्स, एक प्यारा सा एक युवा लड़का है। हिज आई लिव इन अ ड्रीम, जिसकी आंखों में स्वप्न है। ऑफ स्क्वर्ल्स गेम की, गिलहरी के गेम के जिसके आंखों में सपने हैं, मीन्स कि वो फिजिकली तो क्लास के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन मेंटली जो है उसका दिमाग बाहर घूम रहा है, जैसे गिलहरियां जो है सारा दिन खेलती हैं, उसी प्रकार से उसका भी आंखों में सपने हैं कि वो भी खेले कूदे। इन ट्री रूम,
जैसे कि गिलहरियां जो हैं पेड़ के अंदर एक छोटा सा होल बनाकर गेम खेलती हैं, इधर उधर मूव करती हैं, तो ऐसा ही चाहता है ये अननोटेड स्वीट और यंग बॉय जो कि क्लास के लास्ट में बैठा है, उस डिम क्लास के लास्ट में बैठा है। तो गाइस ये जो है डिस्क्रिप्शन है फर्स्ट स्टेंजा जो है, इसमें पोइट ने उस क्लासरूम का को डिस्क्राइब किया है कि क्लासरूम कैसी है और वहाँ पे जो बैठने वाले बच्चे हैं वो कैसे हैं। ऑन सावर क्रीम वोर डोनेशन शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस at dawn civilized dome riding old cities belled flowery Tarulus Valley open-handed map awarded the words its words, and yet for these children's these windows, not this map, their world, where all their futures painted with fog. On shower walls means जो कलर है पेंट है उन वॉल्स का वो फीका पड़ गया है, धुंधला हो गया है, उसके ऊपर डोनेट किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। शेक्सपियर का हेड मेंशन किया गया, शेक्सपियर की पिक्चर जो है वहाँ पे पेंट की गई है। क्लाउडलेस एट डॉन, जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम जो है उसको क्लाउडलेस बताया गया है, बिना बादलों के साफ सुंदर चमकीला दिखाया गया है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ओल्ड सिटीज, और हर एक शहर के ऊपर एक चर्चनुमा जो डोम है वो राइड कर रहे हैं। बेल्ट फ्लावरी टारलिस टेरोलिस जो वैली है उसको फूलों से सुसज्जित दिखाया गया है, अच्छे से घंटियां बंधी हुई दिखाई गई हैं, और एक ओपन हैंडेड मैप है, एक बड़ा सा मैप है जिसमें ये सारी चीजें शो की गई हैं। अवॉर्डेड द वर्ल्ड इट्स वर्ड्स एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, अवॉर्डेड अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, और वो लोग जिन्होंने किसी पर्टिकुलर रीजन को जीता है और उसे अपना वर्ल्ड बनाया है, उनको अवार्ड करते हुए दिखाया गया है, यानी राजा महाराजाओं द्वारा जीते गए इलाकों को, एरियाज को, रीजन को रिप्रेजेंट किया गया है, शो किया गया है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, पर फिर भी इन बच्चों के लिए दीज विंडो देयर वर्ल्ड, ये खिड़कियां ही हैं, वो उस क्लासरूम के बाहर का रीजन ही है जो कि उनका संसार है, ना कि ये जो इस मैप में दिखाया गया है। सुंदर सुंदर घाटियां दिखाई गई हैं, अच्छे अच्छे शहर दिखाए गए हैं, ये संसार उनका नहीं है। उनका तो वही स्लम रीजन जो कि उनकी खिड़की, उस क्लासरूम की खिड़की के बाहर नजर आता है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद फॉग, जहाँ पे उनका फ्यूचर जो है वो फॉग से, धुंधले आसमान की वजह से डिम हो गया है, पेंट किया गया है, क्योंकि वो ऐसे इलाके में रहते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन के पास का जो स्लम एरिया होता है वहां रहते हैं, जहाँ पे फॉग जो है बादलों को पूरी तरह कवर करके रखती है, नीले आसमान को नजर आने से रोकती है, यानी वो एक ही जगह के बन के रह जाते हैं। उन्होंने उस संसार को नहीं देखा जो कि वास्तव में है, उनका रियल संसार तो उसी स्लम की वो ही गंदी बस्तियां, वो ही तंग गलियां हैं। A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, caps and star of words. A narrow street, एक पतली तंग गली, sealed in with lead sky, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरियाज के पास वो रहते हैं, तो उनका जो आकाश है वो सील हो गया है, बिल्कुल ब्लॉक हो गया है उस निकलने वाले धुएं की वजह से। फार फार फ्रॉम रिवर्स, उनका जो जीवन है नदियों से, कैप से, और इन तारों, स्टार ऑफ वर्ड्स, ये जो शब्द हैं स्टार्स वर्ड जो हैं इनसे बहुत ज्यादा दूर है। श्योरली शेक्सपियर इज विकेट, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, विद शिप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लाइव्स that slyly turns in their cramped halls from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like portal bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their map with slum as big as doom.
श्योरली, यकीनन, जो शेक्सपियर है वो उनके लिए किसी काम का नहीं है, अर्थहीन है, विकेड है, बेकार है। शेक्सपियर शेक्सपियर के बारे में उनको बताना वो बेकार है, क्योंकि वो उनका जो संसार है वो रियल जो संसार है उससे अलग है। यहाँ पे पोइट ने जो है टू वर्ल्ड की को कंप्रोमाइज किया है, कंपेयर किया है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, उनके लिए वो जो मैप जो हमने सेकंड स्टेंजा के अंदर स्टडी किया था, वो उस प्रकार का मैप जो है वो व्यर्थहीन है, यूजलेस है। विद शिप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग, जिसमें कि शिप नजर आते हैं, जिसमें सूर्य को चमकता हुआ दिखाया गया है, जिसमें प्रेम की बातें की गई हैं, ये सारे किसी काम के नहीं है। ये तो उल्टा उनको उनके ऊपर अलग इम्पैक्ट डालते हैं, टेम्प्ट करते हैं, उन्हें ललचाते हैं। देम टू स्टील, उन्हें ये चीजें स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए ललचाती हैं। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न्स इन देयर क्रैम्प्ड होल, फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न्स, जो स्लाइली टर्न करती है, सीक्रेट तरीके से टर्न कर देती है उनका जीवन, तो क्रैम्प्ड होल, उन टूटे फूटे घरों के अंदर, झोपड़ियों के अंदर सीक्रेट तरीके से मूव करता है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, सारा दिन उस धुएं भरे घरों में, झोपड़ियों में रहना, जो कि ऐसी रात तक बीत जाती है जिसका कोई एंड नहीं है। ऑन देयर स्लैग हीप these children wear skin peeped through, वे अपना जीवन तंग सुराखों जैसे घरों में रहते हुए बिता देते हैं, और उनके लिए तो जीवन पूरी तरह कोहरे से भरी हुई और कभी न समाप्त होने वाली रात के समान है। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग मीन्स होता है वेस्ट मटेरियल, हीप मीन्स पाइल्ड ढेर, पीप थ्रू, looking at, spectacles, eyeglasses, bits, pieces, foggy, full of fog, blot, blemish, kalank, dhabba, stigma. Their maps, maps of the rich, and dooms, tunes, barbad, destroyed. Owns their slag heaps. ऑन देयर स्लैग हीप, यहाँ पे पोइट जो है वो कंपेयर करता है उन बच्चों को कि वो बच्चे कैसे हैं, स्लैग हीप की तरह हैं, कूड़े के ढेर की तरह हैं, यानी उनका किसी प्रकार से न्यूट्रिशन जो है वो नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से उनको पोषण जो है वो प्राप्त नहीं हुआ। दी चिल्ड्रंस वियर स्किन पीप थ्रू बाय बोन्स, इन्होंने ऐसी स्किन पहन रखी है, ऐसे नजर आते हैं कि उनकी स्किन के अंदर से उनकी जो हड्डियां हैं वो नजर आती हैं। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, और स्टील के जो है आई ग्लासेस डाल रखे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उनको मेंडेड किया गया हो, जैसे उनके पीसेस को जोड़ करके, ग्लास के किसी पीसेस को जोड़ करके दोबारा से तैयार किया गया। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन, ऐसी एन के टूटी हुई बोतल के टुकड़ों की भांति दिखाई देती हैं। ओवल्स ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगेसम, उनका जो पूरा टाइम है और उनका जो पूरा स्पेस है वो तो उसी, जो उनका आकाश है और उनका जो पूरा समय है वो उन्हीं फोगी स्लम, पूरी तरह से फोग से कवर उन झुकी झोपड़ियों में बीतता है। सो ब्लॉट देयर मैप विद स्लम एज बिग एज डोम। देयर मैप्स, और दूसरे जो अमीर लोगों का मैप है वो उनसे बिल्कुल हटके हैं। विद स्लम एज बिग एज डूम, उनका तो एरिया जो है ऐसा है जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, उन जो अमीर लोगों का जो मैप है उससे बिल्कुल हटके है। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Break, oh break, open till they break the town, and show the children to green field and make their world run azures on gold sands, and left their tongues run naked into books, the white and green leaves open. History, their whose language is the sun. Unless
गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जो भी वहाँ पे यात्रा करते हैं, हम जैसे जो वहाँ पे देखने जाते हैं, या पॉलिटिकल लीडर हैं, उन्हें, गवर्नर को और इंस्पेक्टर को, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ये जो मैप है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज। यहाँ पे पॉइंट जो है, गवर्नर को, इंस्पेक्टर को और विजिटर को कहता है कि आप लोग ही हैं जो उस संसार, अमीरों के संसार और जो गरीबों का संसार है, इन झुग्गी झोपड़ियों वाले गरीबों का संसार है, इसके बीच में जो दरार है, जो खाई है, उसको भर सकते हैं। ऐसा ना हो कि ये जो है उस इस खाई को, पॉइंट कहता है कि आप लोगों को तोड़ देना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये मजबूरन ऐसा कर पाए, किसी इलीगल वर्क में जो है अपने आप को इन्वॉल्व कर लें, क्योंकि इनका जो रहने का जो एरिया है वो तो कैटाकॉम्ब की तरह है, वो अंडरग्राउंड जो कब्र है, जो हमेशा अंधेरे से भरी रहती है, उस प्रकार का है। तो पोइट जो है उनसे रिक्वेस्ट करता है, गवर्नर से रिस्पेक्ट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता है, इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करता है, और वहां पे आने जाने वाले लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि इन बच्चों को ग्रीन फील्ड शो करें एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उसे इन्हें अपना संसार बनाने दें। रन अशोर ऑन गोल्ड सैंड, run azures on gold sand and let their tongues run nakes into books, the white and green leaves open history there, whose language is sun। तो कवि जो है सभ्य संसार के लोगों से कहता है कि गंदी बस्तियों के बच्चों को बाहर ले जाएं, उन्हें हरे भरे मैदानों के दर्शन करवाएं, उन्हें खुली हवा में सांस लेने दें, उन्हें नीले आकाश के नीचे सुनहरी रेत पर खेलने दें, उनके लिए बुद्धि के द्वार खोले जाएं, अर्थात उन्हें स्टडी करने का मौका मिले, बाहर अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिले। इस प्रकार वे अपने विचारों को बिना किसी रुकावट या भय के व्यक्त कर सकेंगे। वे लोग ही इतिहास रचते हैं, हिस्ट्री हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। इतिहास वो ही रचते हैं जिन्हें सूर्य की उष्णता और शक्ति नसीब होती है, यानी जो इस सूर्य को अच्छी प्रकार से देखते हैं, इसको समझते हैं, जो मेहनत करते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। तो गाइस ये जो पोएम है द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जो कि लिखी गई है स्टीफन स्पेंडर के द्वारा, एक मैसेज डिलीवर करती है सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटी को। तो इसके जो फ्यू स्टेंजाज हैं उसमें पोइट जो है सबसे पहले उस क्लास का जो है डिस्क्राइब करता है कि क्लास के अंदर किस प्रकार के जो बच्चे हैं वो स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले वो एक टाल गर्ल्स के बारे में बताता है। सबसे पहले तो वो बताता है कि ये जो बच्चे हैं, ये इनका जो पोषण है वो अच्छे से नहीं हुआ, ये ऐसे हैं जो जिन्हें समाज ने अपने आप से अलग कर दिया है। समाज नहीं चाहता कि ये बच्चे दूसरे लोग बच्चों के साथ घुल मिल के रहें। और इनका चेहरा कैसा है, इनका चेहरा जो है पीला पड़ गया है माल न्यूट्रिशन की वजह से, इनके बाल बिखरे हुए हैं, बिना कंघी किए हुए हैं, और ऐसे प्रतीत होते हैं, ऐसे सीम होते हैं जैसे कि रूटलेस वीड्स हों, जैसे किसी वीड को, जैसे किसी खरपतवार को जड़ से उखाड़ कर खेत से बाहर फेंक दिया गया हो और वो मुरझा गया हो। और सबसे पहले पोइट जो है उस क्लास के अंदर बैठी एक टाल गर्ल्स को डिस्क्राइब करता है कि वो क्या है, तनाव से, टेंशन से वे डाउन हेड। वे डाउन हेड मीन्स वो क्या है, टेंशन है उसके दिमाग के अंदर, बहुत सारे विचार उसके दिमाग के अंदर चल रहे हैं उस एनवायरनमेंट की वजह से, जो पूरी तरह से टेंस हैं। वो अपना सर झुकाए बैठी है। और दूसरा एक पीपर स्विमिंग बॉय जिसकी आंखें रेड की तरह हैं, और ऐसा लगता है जैसे उसने अपने पिता से एक ट्विस्टेड बोन की जो बीमारी है उसे ग्रहण किया है। और एक बच्चा और जो कि उस क्लास के लास्ट के अंदर बैठा है, वो बड़ा ही प्यारा है, स्वीट है और यंग है, जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और वो बैठा प्रेजेंट है फिजिकली क्लास के अंदर, लेकिन मेंटली जो है वो कहीं और घूम रहा है, उसका ध्यान स्कूल्स के गेम के अंदर है। वो भी चाहता है कि वो भी खेले कूदे। उसके बाद क्लासरूम के
बारे में डिस्क्राइब किया, भाई क्लास का जो है किस प्रकार की पोजीशन है क्लास की जो वॉल है वो शावर है यानी फेड हो गई है कलर, उसके ऊपर शेक्सपियर का पिक्चर है, जो क्लाउडलेस डॉन है उसका पिक्चर है, और सिविलाइज्ड डोम जो है, डोम के साथ जो सिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है, और टेररलिस्ट जो वैली है उसको फूलों से सजा हुआ दिखाया गया है। एक बड़ा सा मैप है, उसमें जो वर्ल्ड के जो विक्टोरियस एम्परर हैं, किंग हैं, उनको अपने अपने वर्ल्ड विक्टोरियस कॉन्कर्ड रीजन के साथ दिखाया गया है। लेकिन इन बच्चों का जो वर्ल्ड है वो उनसे बहुत दूर है, उनका तो संसार इसी क्लासरूम की खिड़की के बाहर है, जो कि एक स्लम एरिया है, जो उन्हें अपना फ्यूचर जो है ब्राइट नजर नहीं आता, और उन्हें अपना फ्यूचर इस फॉग से, धुंध से ढका हुआ, अंधेरे से ढका हुआ नजर आता है। उनका जीवन, उनके जीवन को नैरो स्ट्रीट जो है जहाँ पे वो तंग गलियों में जिन रहते हैं उनको लेड स्काई ने कवर कर दिया है, सील कर दिया है। वो मैप में दिखाए गए रिवर, कैप्स, स्टार्स ऑफ वर्ड से दूर है। शेक्सपियर का भी उनके लिए कोई महत्व नहीं है। उस मैप का जिसमें शिप, सन और लव दिखाए गए हैं, खूबसूरत चीजें दिखाई गई हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स को रिप्रेजेंट किया गया है, उनका भी उनके लिए कोई उपयोग नहीं है। ये सारी चीजें तो उन्हें स्टील करने के लिए टेम्प्ट करती हैं, चुराने के लिए, चोरी करने के लिए, इलीगल वर्क करने के लिए टेम्प्ट करती हैं, मजबूर करती हैं। उनका तो संसार जो है वो सीक्रेट तरीके से क्रैम्प्ड होल, उन टूटे फूटे झुग्गी झोपड़ों में रहने के लिए मजबूर है, जहां की रातें एंडलेस हैं, उस फॉग की वजह से, उस छाए हुए घने कोहरे, धुंध और अंधेरे की वजह से एंडलेस हैं, अनंतहीन हैं। उनको रिप्रेजेंट किया गया है स्लैग हीप की तरह, वेस्टेज मटेरियल के पाइल्स की तरह, ढेर की तरह, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का अच्छा जो खाना है, बैलेंस डाइट जो है वो नहीं मिल पाती, और उनकी ग्रोथ जो है वो भी रुक चुकी है, और उनकी स्किन जो है ऐसी है जिसके अंदर से उनकी बोन्स को देखा जा सकता है, और उन्होंने स्टील के वाले स्पेक्टेकल्स, आई ग्लासेस डाल रखे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो एक स्टोन के ऊपर पड़ी बोतल के पीसेस हो जिन्हें मेंड किया गया हो। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी एंड स्लम, उनका जो टाइम है और स्पेस है वो पूरी तरह से फॉगी स्लम है। So blot their map with the slum as big as doom. Unless गवर्नर, उसके बाद में जो पॉइंट है वो गवर्नर को, इंस्पेक्टर को, विजिटर को कहता है कि जो दोनों समाजों के बीच, अमीरों और गरीबों के जो समाज हैं उनके बीच में जो गहरी खाई है, उस खाई को हमें भर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये जो बच्चे हैं उस खाई को तोड़ने के लिए कुछ अलग से काम करें, क्योंकि ये ऐसी जगह पे रहते हैं, ऐसे कब्रगाह में रहते हैं, ऐसी अंधेर कोठरियों में रहते हैं जहाँ पे कभी प्रकाश नहीं होता। कैटाकॉम्स में अंडरग्राउंड जो ग्रेव होती हैं उनकी तरह उनके घर जैसे घरों में रहते हैं। तो इन्हें आप हरे भरे खेत दिखाइए, इन्हें सूर्य की रोशनी में लेके जाइए, इन्हें भी अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिले, ऐसी जगह पे इन्हें ले जाइए, क्योंकि संसार वही बदलते हैं जो इस प्रकार की दुनिया का आगमन करते हैं, दुनिया के अंदर निवास करते हैं। तो गाइस, इसके आपने टायरलस वैली जो है एक पर्टेनिंग ऑफ द टायरल एंड ऑस्ट्रियन एल्पाइन प्रोविंस है। कैटाकॉम्स आर लॉन्ग अंडरग्राउंड gallery with executions in its sides for terms, and name catacombs before the 17th century was applied to the subterranean cemeteries near Rome. रोम के जो पास का जो सिमेट्रीज है, कब्रगाह है, उसको कैटाकॉम्स का नाम रिप्रेजेंट किया गया था। तो गाइज इसके आपने क्या करने हैं, इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है उनको आपने करना है और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है। आपको जो इसकी समरी है वो सेंड कर दी जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे।